Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, turn of Hindi. So, welcome to class second. डियर स्टूडेंट, अपना चैप्टर 6 चल रहा था अक्लमंद बकरी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का झुंड रहता था और उसी गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में एक सियारों का जोड़ा रहता था। तो उसमें देखिए जो बकरियों का झुंड, अगर उसमें क्या होता, अगर उस झुंड में से कोई भी बकरी अलग होती तो उसको सियार उसको मार के खा जाता था। तो उस फिर जो एक उन बकरियों के झुंड में से एक बकरी जो उनकी सरदार थी, उन बकरियों की सरदार थी, उसने उन बकरियों को समझाया कि आप जब भी झुंड से निकलो तो झुंड में ही निकलो, अकेली बाहर मत निकला करो, वरना तुम्हें वो दुष्ट सियार मार के खा जाएगा। तो फिर वो बकरियां झुंड में निकलने लगी। अब उनको जो सियार था उसको खाने के लिए बकरियां नहीं मिलती थी, तो उसने अपनी पत्नी के साथ एक तरकीब सोची, मिलके एक प्लान किया। तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक तरकीब सोची कि उस सरदार बकरी को मार देते हैं ताकि वो उसको उन बकरियों को फिर अपन आराम से मार के खा सके। जो सरदार बकरी थी वो क्या थी, बहुत ही अक्लमंद थी, बहुत ही चालाक थी। तो उसने क्या किया कि अपने सुरक्षा की और अपनी जो झुंड की बकरियां थी उनकी भी सुरक्षा की, और उसने बहुत जो तरकीब बनाई उसमें भी वो जीत गई। और उसने फिर एक उनको सबक सिखाने के लिए जब उन्होंने अपनी तरकीब से वो उसको मार नहीं पाए तो फिर बकरी ने सोचा कि मैं भी उनको सबक सिखाती हूँ। तो उसने उसको कहा, जब उन्होंने उसको दावत पे बुलाया बहाना बना के, उसको वो मारना चाहता था नरसिंहार, तो उसने दावत पे बुलाया। तब उसने कहा कि मैं दावत पे आऊँगी और तुम मेरी राह भी देखना, लेकिन मैं अपने एक साथी शिकारी कुत्ते के साथ आऊँगी। तो वो जो मादा सियार थी वो बहुत डर गई और वो भाग के गुफा में गई और उसने जाके नरसिंहार को कहा, सारी बात बताई, और फिर वो वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। फिर वापस उस गुफा में वो कभी नहीं आए। तो इस तरीके से अक्लमंद बकरी ने अपनी भी जान बचाई और अपनी जो साथी थी, जो झुंड की बाकी बकरियां थी, उन सबकी भी सुरक्षा की। तो इस कहानी में हमने ये पढ़ा था और इसके बाद में हमने इसका कुछ वर्क भी किया था। तो देखिए हमने क्या वर्क कंप्लीट किया था। तो देखिए उसके बाद में हमने शब्दार्थ किए थे और सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। यहाँ तक हम अपना वर्क कंप्लीट कर चुके थे और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वर्क अच्छे से कंप्लीट भी किया होगा। तो आज का अपना वर्क क्या रहेगा, जो रिमेनिंग अपना वर्क था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, ने अपनी सरदार की चेतावनी पे खूब ध्यान दिया, खालिस्तान दिया हुआ है। फिर देखिए, खालिस्तान ने अपनी सरदार की चेतावनी पे खूब ध्यान दिया। किसको चेतावनी मिली और किसने ध्यान दिया? बकरियों को मिली, और बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पे खूब ध्यान दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा सियार ने इन सब बातों से हो गई, क्या हो गई? सहमत हो गई थी। जब नर सियार ने अपनी तरकीब बताई थी तो वो उन बातों से सहमत हो गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। नर सियार ने जरा सा उठाया और एक से देखा। तो देखिए इसमें खालिस्तान में क्या जाएगा? सिर उठाया। जब वो तरकीब से मादा सियार उसको बकरी को अपने साथ ला रही थी, तब उसने जो नर सियार मरने का नाटक करके सोया हुआ था, तो उसने नर सियार ने जरा सा सिर उठाया और एक आंख खोल के देखा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बकरी पहले से ही थी, क्या थी? चौकस थी, क्योंकि वो उनकी तरकीब जान चुकी थी कि वो कैसे हैं। तो बकरी पहले से ही चौकस थी। बकरी ने सीधे घर पहुंच के ही सांस ली। तो इसमें क्या जाएगा? सांस ली। बकरी ने सीधे घर पहुंच के ही सांस ली। ये अपने रिक्त स्थान हो गए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? तो देखिए, तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो, तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। ये किसने कहा था? ये सरदार बकरी ने बकरियों से कहा था, उनको समझाते हुए कि तुम लोग झुंड से ही बाहर निकला करो। तो देखिए, झुंड में ही बाहर निकला करो, सरदार बकरी ने बकरियों से कहा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हम किसी बकरी को मार के खा नहीं सकते, हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते। ये किसने कहा था? ये नर सियार ने कहा था अपनी पत्नी मादा सियार से। तो इसमें क्या जाएगा? किसने किससे कहा? नर सियार ने मादा सियार से। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। ये किसने कहा? ये
मादा सिंहार ने कहा नर सिंहार से। जब उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, तब मादा सिंहार ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तो इसमें क्या जाएगा, मादा सिंहार ने नर सिंहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ये किसने कहा, ये जब मादा सिंहार ने उसको वहाँ ले जाने की तरकीब बनाई थी, और तब वो जब वहाँ नर सिंहार के मरने का नाटक करके वहाँ ले जा रही थी, तो उसका क्या हुआ, मादा सिंहार ने सरदार बकरी से कहा मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। ये किसने कहा, ये सरदार बकरी ने कहा। किससे, मादा सिंहार से। जब उसने गुफा में जाने के लिए कहा, तब उसने कहा मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती, मुझे नर सिंहार का अभी भी डर लगता है। तो ये किसने कहा, सरदार बकरी ने मादा सिंहार से। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने किसने किससे कहा ये कंप्लीट किया है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, सही या गलत लिखो। अगला क्वेश्चन है अपना, सही या गलत लिखो। तो देखिए, वाक्य पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत हो। तो देखिए, बकरी अक्लमंद थी, तो इस कहानी के अनुसार बकरी अक्लमंद थी, तो ये क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, बकरियों ने सरदार की चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया। बकरियों ने सरदार की चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया। जो उनकी सरदार बकरी थी, उन्होंने चेतावनी दी थी, तो क्या बकरियों ने ध्यान नहीं दिया था। बकरियों ने तो बिल्कुल उस चेतावनी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा था। तो ये क्या हो गया, गलत। अगला देखिए, मादा सिंहार ने अक्लमंद बकरी को मार दिया। तो ये क्या था, मादा सिंहार तो अक्लमंद थी, वो तो उनसे बच गई थी, और वो ही भाग गए थे नर सिंहार और मादा सिंहार डर के। तो ये क्या हो गया, गलत। अक्लमंद बकरी चौकस थी, तो हाँ वो चौकस थी। सिंहार गुफा में वापस नहीं आए। जब वो गुफा से चले गए तो वापस उस गुफा में नहीं आए थे। तो ये क्या है, सही। तो ये अपना सही और गलत हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब हमें क्वेश्चन आंसरों के आंसर देने हैं। तो देखिए, पहाड़ की गुफा में कौन रहता था। पहला क्वेश्चन अपना, पहाड़ की गुफा में कौन रहता था। अगला क्वेश्चन है, सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से क्या कहा, और सिंहार क्या चाहता था और क्यों। क्या बकरी को सिंहार ने पकड़ लिया। बकरी ने मादा सिंहार को कैसे सबक सिखाया। ये अपने 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आंसर हमें देने हैं। तो इनके आंसर हम एक नोटबुक में करते हैं। देखिए इनके आंसर क्या रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपना, पहाड़ की गुफा में कौन रहता था। पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। अगला क्वेश्चन है, सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से क्या कहा। सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से क्या कहा। सरदार बकरी ने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वो चालाक सिंहार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। जब उन्होंने सरदार बकरी को ये लगा कि बकरियां कम हो रही है, तो उन्होंने बुलाकर ये कहा कि सरदार बकरियों ने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वो चालाक सिंहार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंहार क्या चाहता था और क्यों। सिंहार क्या चाहता था। सिंहार सरदार बकरी को मार डालना चाहता था, क्योंकि सरदार बकरी के रहते वो किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग झुंड में निकलने लग गई थी उसको समझाने के बाद में। तो वो सिंहार क्या चाहता था, वो नर सिंहार क्या चाहता था, उस बकरी को ही मार देना चाहता था, सरदार बकरी को ही, क्योंकि जब वो सरदार बकरी थी तो वो उनकी सबकी सुरक्षा कर रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंहार सरदार बकरी को मार डालना चाहता था, क्योंकि सरदार बकरी के रहते वो किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बकरी को सिंहार ने पकड़ लिया। नहीं, बकरी को सिंहार पकड़ नहीं पाया, क्योंकि बकरी पहले से ही चौकस थी और वहाँ से भाग गई। जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा है, तो बकरी को नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि बकरी पहले से ही चौकस थी और वहाँ से भाग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बकरी ने मादा सिंहार को कैसे सबक सिखाया। जब बकरी को ये लगा कि मुझे भी इन सिंहारों को सबक सिखाना चाहिए, तब उसने क्या किया। जब मादा सिंहार ने बकरी को दावत खाने बुलाया, तो बकरी ने कहा, अपने साथी शिकारी कुत्ते के साथ आऊँगी, जिससे मादा सिंहार बहुत डर गई और फिर उस गुफा में वापस नहीं आई, वहाँ से भाग गई और फिर वापस कभी नहीं आई। तो इस तरह बकरी ने मादा सिंहार को सबक सिखाया। जब मादा सिंहार ने बकरी को दावत खाने को बुलाया, तो बकरी ने कहा कि मैं अपने साथी शिकारी कुत्ते के साथ आऊँगी। उस कुत्ते का नाम सुनते ही बकरी, मादा सिंहार थी, वो बहुत डर गई थी और वहाँ से भाग गई थी। तो इसलिए इस तरीके से बकरी ने मादा सिंहार को सबक सिखाया। तो ये अपने आज के क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखिए अपना नेक्स्ट वर्क क्या है।
अगला है रे से विभिन्न रूपों को प्रयोग करके 3-3 शब्द लिखो। तो देखिए हमें रे दिया हुआ है, रे से क्या शब्द बन जाएगा? आकार, विचार, शिकार। और रे ये इससे इस रे से हम कहाँ क्या बनाते हैं? क्रम, नर्म, प्रजा। फिर हमें धर्म, करम और गरम। रे के अलग अलग रूप हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो इस रूप से क्या बन जाएगा? आकार, विचार, शिकार। और जो तो देखिए बच्चों ये क्या है? पदेन की मात्रा। और ये तो देखिए ये है रे रेप और ये क्या है? रे पदेन। तो इस तरीके से इनका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एड क्वेश्चन। शेर को सवा शेर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चालाक को और अधिक चालाक मिलना। दिए गए मुहावरों के अर्थ पढ़ के वाक्यों में प्रयोग करो। तो हमें मुहावरे दिए हुए हैं उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का क्या अर्थ होता है? मूर्ख बनाना। तो इसका हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य देखिए हमने क्या लिखा है? रमेश ने दिनेश को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लिया। रमेश ने, हम किसी को मूर्ख बना के अपना काम निकाल लेते हैं तो उसके लिए क्या वाक्य बनता है? रमेश ने दिनेश को उल्लू बना के अपना काम निकाल लिया। अगला मुहावरा है लाल पीला होना। इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, गुस्से में होना। तो देखिए अध्यापक से सोहन की शिकायत सुन के पिताजी लाल पीले हो गए। कि जब उसके टीचर ने उसकी शिकायत की तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए। तो इसका क्या बनाया हमने? अध्यापक से सोहन की शिकायत सुन के पिताजी लाल पीले हो गए। नाक में दम करना यानी परेशान करना। इसका हम क्या वाक्य बनाएंगे? नए पड़ोसियों ने सबके नाक में दम कर रखा है। नए पड़ोसियों ने सबके नाक में दम कर रखा है। तो ये देखिए बच्चों आज हमने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7। तो देखिए आज का अपना क्या वर्क किया है और अपन को होमवर्क में आज क्या वर्क मिलेगा। तो हम देखते हैं कि आज आपका क्या वर्क रहेगा। तो देखिए बच्चों आज का आपका वर्क रहेगा, हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ, ये हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। आई थिंक आपने ये वर्क कंप्लीट भी किया होगा। तो आज हमने किया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसने किससे कहा, सही गलत और अपने शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर। तो आज आपका रहेगा 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th और 7th और 8th। ये आज आपको होमवर्क में करना है। क्या? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th इतने क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करना है। एक बार मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर वापस दिखा देती हूँ कि क्या आपके आंसर थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना था पहाड़ की गुफा में कौन रहता था। अगला क्वेश्चन ये था सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से क्या कहा। और अगला क्वेश्चन था सिहार क्या चाहता था और क्यों, और क्या बकरियों को सिहार ने पकड़ लिया। और लास्ट क्वेश्चन अपना ये था बकरी ने मादा सिहार को कैसे सबक सिखाया। इन क्वेश्चन को हमने अच्छे से इनके आंसर लिखे हैं और ये आंसर आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वर्क अच्छा अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आपको अच्छे से वर्क समझ में आ गया। एक बार अपना वर्क वापस देखिए। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन आज आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में कंप्लीट करना है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।